प्रेगनेंसी का आखिरी हफ्ता चल रहा है, ड्यू डेट पास आ गई है या ड्यू डेट निकल गई है लेकिन लेबर पेन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उस टाइम पे आप बहुत सारे ऐसे नेचुरल तरीके ढूंढ रहे होंगे लेबर इंड्यूस करने के। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैस्टर ऑयल यानी कि आरंडी का तेल, जो एक ट्रेडिशनली यूज़ किया जाता था लेबर इंड्यूस करने के लिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैस्टर ऑयल कैसे यूज़ किया जाता है लेबर इंड्यूस करने के लिए, क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या रिस्क हो सकते हैं और आपको कब यूज़ करना चाहिए और कब यूज़ नहीं करना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आरंडी का तेल यानी कि कैस्टर ऑयल कैसे यूज़ किया जाता है लेबर इंड्यूस करने के लिए, ये कैसे काम करता है, आपको कब लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए और क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो आपने अपने घरों में सुना होगा, अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं या आस पड़ोस में कहीं सुना होगा, या हो सकता है पहले आपके आसपास किसी की डिलीवरी हुई हो तो उन्होंने ये यूज़ किया हो। तो आप सोच रहे हो कि अगर आपका लेबर अभी तक इंड्यूस नहीं हुआ है या स्टार्ट नहीं हुआ है लेबर पेन, तो आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले समझते हैं कि कैस्टर ऑयल काम कैसे करता है, यानी कि अरंडी का तेल लेबर इंड्यूस कैसे करता है। तो अरंडी का तेल एक नेचुरल लैक्सेटिव की तरह काम करता है। तो ये क्या करता है, जब आप इसको लेते हो तो आपके इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट करता है, यानी आपकी आंतों को स्टिमुलेट करता है, जिससे आपको यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन फील होने लगते हैं या यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि ये नेचुरल लैक्सेटिव है, तो ये डायरिया क्रिएट करता है, जिसे हम लूज मोशन कहते हैं या दस्त कहते हैं आम भाषा में। इससे क्या होता है कि जब आपको फील होता है कि आपको डायरिया हो रहा है या आपको जल्दी से टॉयलेट जाना है, तो क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है। उस प्रेशर से क्या होता है, बच्चा नीचे आके सेटल हो जाता है, क्योंकि ये तभी यूज़ किया जाता है जब बच्चा उसी पोजीशन में नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी की जो एक सेफ पोजीशन मानी जाती है कि जब बच्चा अपना सर नीचे आके योनि मार्ग में सेटल कर लेता है। अगर बच्चा वहाँ पे अपना सर सेटल कर लेता है तो उसके बाद आपको लेबर पेन आना या कॉन्ट्रैक्शन हम जिसे कहते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जब डायरिया होता है तो आपका पेट खाली होता है, आंतें खाली होती हैं, तो भी बच्चे के लिए जगह बनती है वहाँ पे सेटल होने के लिए। अब ये आपको यूज़ कैसे करना है और इसके क्या क्या रिस्क हो सकते हैं यूज़ करने के, आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब बहुत लोगों का मानना है कि जब आपकी ड्यू डेट पास हो, यानी कि 40 वीक्स में, या जब ड्यू डेट निकल जाए, तब अगर आपका लेबर स्टार्ट नहीं हुआ है तब आप 1 या 2 बार इसे यूज़ कर सकते हो। इसे आपको 2 चम्मच पानी के साथ गुनगुने पानी में मिक्स करके पीना होता है, या आप चाहो तो दूध में डालकर भी पी सकते हो सुबह खाली पेट। अब इसमें रिस्क क्या क्या हो सकता है कि ये डायरिया इंड्यूस करता है, तो आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, आपको नोजिया फील हो सकता है, क्रैम्पिंग हो सकती है, क्योंकि ये यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट करता है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं, तो आपको पेट में दर्द हो सकता है, नोजिया हो सकता है, वॉमिट हो सकती है, और इसके साथ लूज मोशन का रिस्क तो रहता ही है। तो अगर लूज मोशन है तो आपको डिहाइड्रेशन भी होगा प्रेगनेंसी में, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक और बात ध्यान रखने वाली है कि कुछ स्टडीज़ ये भी कहती हैं कि ये नेचुरल लैक्सेटिव की तरह काम करता है, तो जो भी मदर खा पी रही है उसका असर बच्चे को भी होता है। तो ये बच्चे में भी मेकोनियम जल्दी रिलीज़ कर सकता है, यानी कि जो फर्स्ट स्टूल हम कहते हैं जिसे, वो बच्चा पेट में ही पास कर देता है, तो इससे कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जब भी आप सोच रहे हो ये लेने का, क्योंकि जब डिलीवरी डेट पास आती है, लेबर इंड्यूस नहीं होता है, तो हमें टेंशन होती है कि हमें नॉर्मल डिलीवरी करवानी है, तो कैसे होगी जब तक लेबर नहीं स्टार्ट होगा। तो उस टाइम पे आप बहुत सारी चीज़ें ढूंढते हो, लेकिन जब आप कैस्टर ऑयल यूज़ करना चाह रहे हो तब आपको अपनी डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना है। डॉक्टर जब आपको ग्रीन सिग्नल दे दे कि हाँ अब आप कैस्टर ऑयल पी सकते हो, तभी आपको पीना है, नहीं तो जो भी हमने साइड इफ़ेक्ट जो भी डिस्कस किए हैं वो हो सकते हैं। तो आपकी प्रेगनेंसी में डिलीवरी के टाइम पे कुछ कॉम्प्लिकेशन ये क्रिएट कर सकता है। तो आप नहीं चाहोगे कि आपकी जो 9 महीने की मेहनत है वो ख़राब हो या बच्चे के साथ कुछ भी हो जाए। अगर आपने अपने घर में सुना है, आपके घर में बड़े बुजुर्गों ने अपने टाइम पे यूज़ किया है, या आपने अपने आस-पास सर्कल में देखा है किसी को जल्दी कैस्टर ऑयल जिसने पिया हो उसको लेबर इंड्यूस हो गया हो, क्योंकि मैंने सुना है बहुत इसके बारे में कि कैस्टर ऑयल पीने से लेबर पेन स्टार्ट हो गया था, लेकिन मैंने देखा नहीं है। सिर्फ सुना है, मैंने अपने फ्रेंड से सुना है, उनके घरों में सुना है, अपने घरों में सुना है कि पहले के टाइम पे कैस्टर ऑयल पिलाया जाता था। कुछ हॉस्पिटल में अभी भी डॉक्टर पिलाते हैं नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे, जिनको लेबर पेन स्टार्ट नहीं होता है। तो इसलिए जब भी आप सोच रहे हो पीने का इसे, तो अपने डॉक्टर से पूछ कर ही पीजिएगा। घर में लोग बोलते हैं क्योंकि इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो सब पे अलग-अलग है। तो किसी पे काम करता है, हो सकता है किसी पे काम ना भी करे। तो अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि आपके डॉक्टर को पता होना चाहिए कि आप क्या-क्या कर रहे हो, कि अगर कुछ भी होता है ऐसा तो डॉक्टर भी प्रिपेयर रहे आपकी डिलीवरी के लिए। और इसके अलावा और नेचुरल अल्टरनेटिव क्या है लेबर रिड्यूस करने के, आप इसके अलावा ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हो, प्रीनेटल योगा कर सकते हो। प्रीनेटल योगा में कुछ ऐसे पोजेस होते हैं जो लास्ट ट्राइमेस्टर में या ड्यू डेट के आसपास करवाए जाते हैं, जिससे लेबर रिड्यूस होता है। और उसके साथ आप जैसे स्पाइसी फूड कहा जाता है वो खाओ, ज़्यादा गर्म चीज़ें खाओ,
तो कुछ तरीके ऐसे होते हैं जिनसे लेबर स्टार्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो भी आप कुछ कर रहे हो तो अपने डॉक्टर को एक बार आपको ज़रूर बताना है कि आप लेबर इंड्यूस करने के लिए कुछ भी अगर होम रेमेडीज़ कर रहे हो तो, और आपने क्या क्या ट्राई किया है लेबर इंड्यूस करने के लिए, क्या क्या चीज़ें काम की हैं या आपने आस पड़ोस में करते हुए जिनको देखा है, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इससे बाकी व्यूअर्स की भी बहुत हेल्प हो जाती है। होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल है। पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।